Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हमने गोएथे सर्टिफिकाट A1 जिसको हम स्टार्ट डॉइच 1 भी कहते हैं उसके स्प्रेशन का Teil 3 करना है। इसके स्पीकिंग के हिस्सा नंबर 3 में क्या टास्क आती है हमारे लिए? Bitten formulieren und darauf reagieren। रिक्वेस्टें फॉर्म करना, बनाना और उन पर रिएक्ट करना यानी उनका जवाब देना। याद रखिए स्प्रेशन के टाइल ड्राई में हमें कुछ तस्वीरें दी जाती हैं। उन तस्वीरों पर जो चीज़ें होंगी आपको उसके बारे में एक रिक्वेस्ट देनी है और किसी और की जो बनाई हुई रिक्वेस्ट है उस पर रिएक्ट करना है। इस तरह से इस पार्ट को हम करते हैं। रिक्वेस्ट बनाने के आपको मिलते हैं 2 नंबर और रिक्वेस्ट का जवाब देने के मिलता है 1 नंबर। जहाँ तक बात है रिक्वेस्ट बनाने की तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। देसी लर्न जर्मन पर इस रिलेटेड 2 और वीडियोस भी मुकम्मल अपलोड की जा चुकी हैं जिनमें आपको बहुत सारी और तस्वीरों पर भी रिक्वेस्टें मिलेंगी। उनमें से एक मैं अटैच कर दूंगी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और हमने एक तरीका बनाया है जिसमें हम लर्नर्स को कहते हैं कि आप एक बैकग्राउंड जुमला भी बनाया करें। वो काफ़ी मदद करेगा आपको इस रिक्वेस्ट को ज़रा अच्छे से बनाने में। तो एक बैकग्राउंड जुमला अगर आप बनाएं या ना बनाएं उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट ज़रूर बनानी है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी फ्लुएंसी थोड़ी सी A1 लेवल पे ही दिखाएं तो बैकग्राउंड जुमला ज़रूर बनाएं। सबसे पहले जी हमें टिकट की तस्वीर आई है, इसको हम das Ticket या die Fahrkarte कहते हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट आप इस तरह से इसकी बना सकते हैं। Ich möchte nach München fahren। Kaufen Sie mir bitte eine Fahrkarte। मैं चाहती या चाहता हूँ म्यूनशन की तरफ जाना। म्यूनशन हम म्यूनिख को जर्मन में कहते हैं और ये एक जर्मनी का काफ़ी बड़ा शहर है। मेरे लिए ख़रीदें प्लीज़ एक टिकट। तो जवाब कुछ भी हो सकता है जैसे कि Tut mir leid, ich habe kein Geld। माजरत, मेरे पास कोई पैसे नहीं। दूसरी तस्वीर हमें थैले की आई है जो कि शॉपिंग वाला है, तो इसको हम कहते हैं जर्मन में Einkaufstasche। जैसे कि इश्के einkaufen, मैं जा रही या जा रहा हूँ खरीदारी करने। Bringen Sie mir bitte eine Einkaufstasche। मेरे लिए लाइए प्लीज एक शॉपिंग बैग। Ja sofort, हाँ फौरन। Das Schwimmbad, इसमें आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। Ich gehe zum Schwimmbad। Kommen Sie bitte mit। मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल की तरफ, आप साथ आइए प्लीज। Tut mir leid, ich habe keine Lust। माजरत, सॉरी, मेरा दिल नहीं कर रहा। जब ये तस्वीर मैं अपने लर्नर्स के साथ प्रैक्टिस करती हूँ तो वो इसको देख के कहते हैं कि ये टोमाटन है, तो मैं उनको कहती हूँ ये टोमाटन नहीं है, ये जो टक वाले होते हैं इनको हम फॉर्चून कहते हैं। तो ये 3 आपको फॉर्चून दिख रहे हैं, नंबर आप शामिल कर सकते हैं, शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खाने पीने की चीज़ें जो भी आ जाएं, खाने की चीज़ों पे भूख होना और पीने की चीज़ों पे प्यास होना वाला आप बैकग्राउंड का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि Ich habe Hunger, मुझे भूख है। Geben Sie mir bitte 3 Brötchen। Brötchen बन को कहते हैं और Brötchen की जमा भी जर्मन में Brötchen ही है, यानी वाहिद और जमा में कोई फर्क नहीं है। तो प्लीज मुझे दीजिए 3 बन। या warum nicht, हाँ क्यों नहीं। Ein Glas Wasser, तो जैसे मैं पहले बात कर रही थी, पीने की चीजें आए, कोई कॉफी हो या फिर ग्लास हो तो उसमें Ich habe Durst आप कह सकते हैं मुझे प्यास है। Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser। मेरे लिए लाइए प्लीज एक ग्लास पानी। और अगर यहाँ पर Apfelsaft आ जाए, लिमोनाडे आ जाए, Orangensaft, बिया, मिल्क, इन सब के साथ आप वही बना सकते हैं, लेकिन जो सारे लफ्ज मैंने बोले हैं वो आप यहाँ पर लगा देंगे। या हियर बिटे, हाँ इधर प्लीज। तो यहाँ पे आप हाथ के इशारे से भी बता सकते हैं अपने स्पीकिंग पार्टनर को जिन्होंने आपसे इसकी रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है बेलिना नाखरिश्तन लिखा हुआ है। नाखरिश्तन खबरों को हम कहते हैं, तो इसको आप साइटुंग कह सकते हैं। जैसे कि Ich möchte Zeitung lesen, मैं अखबार पढ़ना चाहती या चाहता हूँ। Geben Sie mir bitte die Zeitung, मुझे दीजिए प्लीज अखबार। इसमें आपको एक छोटी सी टिप देते जाते हैं आगे जाने से पहले।
उंग वाले जितने नाउन्स होते हैं वो हमेशा फेमिनिन होते हैं। मैं उन नाउन्स की बात कर रही हूँ जिनकी एंड पर उंग लगता है। या ज्ञाने, हाँ शौक से। 10 यूरो का नोट आपको दिख रहा है तो फिर कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट हो सकती है। Ich habe kein Geld, मेरे पास पैसा नहीं है। Geben Sie mir bitte 10 Euro, मुझे दीजिए प्लीज 10 यूरो। तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि Ich habe auch kein Geld, मेरे पास भी पैसा नहीं है। जब मैं लर्नर्स के साथ प्रैक्टिस कर रही होती हूँ और ये तस्वीर आती है तो अक्सर लर्नर्स इसको गूगल श्राइबा समझते हैं, लेकिन फिर मैं उनसे कहती हूँ कि यहाँ पर कोई आपको उसकी निब नजर आ रही है नहीं ना, तो फिर ये क्या है? Das ist eine Zigarette। तो ich möchte rauchen, मैं स्मोकिंग करना चाहती या चाहता हूँ। Geben Sie mir bitte eine Zigarette, मुझे दीजिए प्लीज एक सिगरेट। Hier bitte, याद रखिए ये सिगरेट पे क्रॉस नहीं है, तो हमने इस तरह की रिक्वेस्ट बनाई। अगर इस पर क्रॉस होता तो फिर आप कैसी रिक्वेस्ट बनाते, हमें कमेंट्स में बताइएगा। गाड़ी आ गई है जी। Das Auto, mein Auto ist kaputt, मेरी गाड़ी खराब है। Leihen Sie mir bitte Ihr Auto, मुझे लेंट करें यानी उधार के लिए वक्ती तौर पर दें आपकी कार। या ज्ञाने, हाँ जरूर शौक से। Das ist eine Uhr, ये क्लॉक है। तो meine Uhr ist kaputt, मेरा क्लॉक खराब है। Können Sie mir bitte helfen, क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? जवाब जैसे कि या ich kann Ihnen helfen, हाँ मैं आपकी मदद कर सकती या कर सकता हूँ। याद रखिए जो चीज खराब हो सके उसको आपने यहाँ पर उस चीज का नाम लगा के, बाकी ऐसे ही आप इस रिक्वेस्ट को बनाकर पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया है Lampe, das ist eine Lampe, और ये जल रहा है। तो अगर लैंप जल रहा हो उसको आप बुझाने की रिक्वेस्ट बनाएंगे, और अगर वो ऑफ हो तो उसकी फिर ऑन करने की बनाएंगे। ये चूंकि जल रहा है तो हम इस तरह से कह सकते हैं Ich möchte schlafen, मैं सोना चाहती या चाहता हूँ। Machen Sie bitte die Lampe aus, लैंप को ऑफ कर दीजिए प्लीज। अगर ऑन करना है तो इसमें आप शुरू में कह देंगे कि मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूँ, Ich möchte Buch lesen, और ऑन करने के लिए आप कह देंगे Machen Sie bitte die Lampe an। ठीक है, anmachen ऑन करना और ausmachen होता है ऑफ करना, और ये टूटने वाले वर्ब्स होते हैं, तो इसका टुकड़ा फिर एंड पर चला जाता है। ओके, ich mache die Lampe aus, मैं कर देता हूँ लैंप ऑफ। आखिरी तस्वीर हमारे पास आई है जी कंप्यूटर की। तो mein Computer ist kaputt भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन उस जैसा एक और जुमला भी होता है, जैसे कि mein Computer funktioniert nicht, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। Können Sie mir bitte helfen, वर्ब funktionieren का मतलब है काम करना, to function। तो können Sie mir bitte helfen, क्या आप मेरी मदद कर सकते या सकती हैं? Tut mir leid, माजरत, सॉरी। Ich habe keine Ahnung, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या इस वीडियो ने आपकी मदद की है? अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताइए, और अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ जिनका जल्दी ही A1 एग्जाम होने वाला है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। चूस।